हेलो फ्रेंड्स, इट्स कुमार हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैजिकल एजुकेशन वंस अगेन। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश वोकैब का एक वीडियो। और ये है हमारा पार्ट 5। इस वीडियो में मैं आपको वापस से बताऊंगा कुछ वर्ड्स के बारे में जिसमें हम लोग कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या करते हैं, उनकी करेक्ट स्पेलिंग बताऊंगा जो कि एग्ज़ाम्स में पूछता है। एसएससी के एग्ज़ाम्स में, बैंकिंग के एग्ज़ाम्स में अक्सर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको सही वर्ड्स या आपको पूछता है कि बताइए कि इनमें से कौन सा गलत वर्ड है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाते हैं आपको एग्ज़ाम्स में। तो इंग्लिश वोकैब आपके लिए बहुत ज़रूरी है, साथ ही इंटरव्यू में भी आपकी वोकैबलरी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। ये 5वां पार्ट है, मतलब 4 वीडियोज़ और अपलोड हो चुके हैं, तो उनको आपको देख लेना चाहिए क्योंकि उनमें भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसका मैंने बताया होगा सही स्पेलिंग और उनमें कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं। तो प्लेलिस्ट में जाके उनको एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, सारे वर्ड्स को नोट कर लीजिए और उन पर प्रैक्टिस कीजिए। चलिए हम लोग कुछ नए वर्ड्स देखते हैं। सबसे पहला वर्ड है दोस्तों ल्यूटनेंट। ल्यूटनेंट की जो स्पेलिंग है दोस्तों, इसमें लिखी है LIEUTENANT। तो अक्सर गलतियाँ क्या होती हैं इस स्पेलिंग में। ल्यूटनेंट की जो स्पेलिंग है वो LIEU से स्टार्ट होती है, जबकि हम लोग जल्दी में या गलती से LU लिख देते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ये गलतियाँ मिलेंगी, अक्सर कॉमन मिस्टेक्स हो जाती हैं ये, तो आपको इसको ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस में जो आपकी स्पेलिंग है, इसमें हम लोग जो बीच में आई दिया है ये भूल जाते हैं लिखना, तो आपको इसको अच्छे से याद कर लेना चाहिए। एक्वेंटेंस में बीच में आई भी होता है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में आई नहीं आता, इसीलिए अक्सर हम लोग जब स्पेलिंग लिखते हैं तो इसमें आई नहीं लिखते और ये स्पेलिंग हमारी गलत हो जाती है, ये वर्ड गलत हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों वेंजीन्स। वेंजीन्स में देखिए तो वेंजीन्स की जो स्पेलिंग है वो VENGEANCE है। तो जी जो लिखा है वो GEA से बना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, सिर्फ GE या GI नहीं होगा, GEA होगा। तो ये अक्सर गलती इसमें हो सकती है। नेक्स्ट है दोस्तों इनमास। इनमास में अक्सर अगर हम लोग मास लिखें तो MASS लिख के छोड़ देते हैं, तो लास्ट में ई भूल जाते हैं लिखना, तो ये स्पेलिंग गलत हो जाता है। इनमास का मतलब होता है ना दोस्तों, इनमास एक अच्छा वर्ड है। इनमास का मतलब होता है बात का न बढ़ पाना, मतलब बात बढ़ ही ना पाए। जैसे कि होता है ना कि दो लोगों में अगर लड़ाई हो रही है तो दो लोगों के झगड़े में बात ऐसी जगह अटक गई कि अब आगे बढ़ ही नहीं पा रही। ठीक है, तो वहाँ पे इनमास वर्ड यूज़ होता है। तो इसमें ध्यान दीजिए कि जो इनमास का स्पेलिंग है वो लास्ट में ई भी होता है, और अक्सर हम लोग गलती ये करते हैं कि ई लिखना भूल जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सरपटीसियस। सरपटीसियस का मतलब होता है सीक्रेटली, मतलब रहस्यता के साथ, गोपनीयता इसका मतलब होता है। तो इसमें जो गलती होती है वो होता है लास्ट में जो TI है उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो C है, न कि T। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन सरपटीसियस है, सरपटीसियस, सियस है लास्ट में, और सीएस की जो स्पेलिंग है वो CI या SI ना होकर TI है, जो कि आपको ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब होता है मुर्दा घर। ठीक है, तो सिमेट्री जो होता है उसकी स्पेलिंग हम लोग सिमेट्री एक याद रखते हैं, सिमेट्री मतलब सममितता, SYMMETRY। तो यहाँ पे SY नहीं है, CE है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि यहाँ पे CE यूज़ किया गया है, ना कि SY। नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल तो आपने बहुत कॉमन सा वर्ड है, आपने सुना ही होगा। कैपिटल का मतलब होता है बड़ा, जैसे कैपिटल लेटर होता है ना, बड़ा लेटर को लिखने के लिए कैपिटल लेटर, या कैपिटल का मतलब राजधानी भी होता है। बट यहाँ पे कैपिटल अलग है, ये है आपका CAPITOL, न कि TAL। ठीक है ना, तो ये कैपिटल अलग होता है, इसका मतलब होता है सजाए मौत। ठीक है, तो वहाँ पे अगर आपको यूज़ करना हो तो ये कैपिटल यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर ए की जगह ओ हो जाएगा तो उसका पूरा सेंस बदल जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब तो आपको पता ही होगा, वातावरण होता है। इसमें क्या गलती होती है, इसमें दोस्तों जो बीच में एन है वो हम लोग लिखना भूल जाते हैं। ठीक है ना, इन्वायरमेंट होता है ना, तो इन्वायरमेंट जब बोलिए आप प्रोनाउंसिएशन कीजिए इन्वायरमेंट, तो उसमें एन उतना खास प्रोनाउंसिएशन में नहीं आता, इसीलिए अक्सर गलती हम लोग ये करते हैं कि जब स्पेलिंग लिखते हैं तो एन को नहीं लिखते। ठीक है, तो ये गलती हो जाती है, तो इसको आपको ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट आपको सिगरेट। सिगरेट में जो गलती होती है वो ये होती है कि CIGA की जगह हम लोग CIGE लिख देते हैं। ठीक है,
तो ए होगा यहाँ पर, ई नहीं होगा, ये आपको ध्यान देना है यहाँ पर सिगरेट में। नेक्स्ट लास्ट है इसका मैन्यूवर। मैन्यूवर की जो स्पेलिंग है दोस्तों देखिए MANOE है, ठीक ना। तो मैन्यूवर एक्चुअली अगर हम लिखें तो मैन्यूवर मतलब NU होगा, बट यहाँ पे NOEU है। तो आपको ये ध्यान देना होगा मैन्यूवर में। मैन्यूवर का मतलब होता है सातिर, जो सातिर दिमाग वाले होते हैं, सातिर चाल जो चलते हैं, तो वो सातिर जो वर्ड है वहाँ पे आप मैन्यूवर यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि यहाँ पे NOEU है, जिसकी जो कि आपको जो है कि आपका सही स्पेलिंग है, ठीक है। तो ये गलती हमेशा यहाँ पे मिल जाती है। तो दोस्तों ये थे 10 वर्ड्स जिसमें मैंने आपको बताया कि कॉमन मिस्टेक्स, और ये वर्ड्स अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये पार्ट 5 है, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 सारे वीडियोज़ आपके पास होंगे। प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, आप सारे वीडियोज़ देख लीजिए, उसमें बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे, उनको प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए। इसी तरीके से वीडियोस देखते रहिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कर सकते हैं कहीं कन्फ्यूज़न हो तो। मेरी मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसमें मुझे मेल भी कर सकते हैं, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी क्वेश्चन हो। वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि आपके जैसे और भी स्टूडेंट्स हम लोगों से जुड़ सकें, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। इसी तरीके से वीडियोज़ देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू, हैव फन।